आज हम लोग यूपीएसआई दरवा के पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारा 11 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 10 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 15/12/2017 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह आकार मेरी है, वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? तो विकल्प है संप्रदान कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक, अपदान कारक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा संबंध कारक, क्योंकि वो आकार मेरी है। इसमें क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। विकल्प है सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण भूतकाल तो हम लोग का होगा नहीं, अपूर्ण भूतकाल हम लोग का नहीं होगा। पूर्व वर्तमान काल ये भी नहीं होगा। सामान्य भविष्य काल तो हो ही नहीं सकता है। मतलब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का पहला विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं अब, परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है? तो विकल्प है वे कभी पीछे नहीं देखते, वे दुनियादारी से दूर रहते हैं, वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं, वे अपने काम से काम रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही होगा। वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं अब, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थानों को भरिए। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में खाली स्थान है और फिर खाली स्थान है नहीं लग रही थी। तो पहला हम लोग भरेंगे, सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में शुद्ध और बुद्ध नहीं लग रही थी, हम लोग का नहीं बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का पहला विकल्प नहीं बैठ रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं, में लोक और लिहाज नहीं, ये भी नहीं बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का तीसरा देखते हैं, सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का तीसरा विकल्प ही सही होगा, क्योंकि ये इसमें सही सेट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, बालू से तेल निकालना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। तो बालू से तेल निकालने का मतलब होगा बालों से तेल निकालना, असंभव को संभव करना, मूर्खता करना, जमीन से कच्चा तेल निकालना। मतलब बालू से तेल निकालने का मतलब बहुत ही जटिल काम करना, असंभव को संभव करना। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं अब, तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तमस मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का फोर्थ विकल्प दिया है अंधेरा, ये हम लोग का समानार्थी शब्द हो जाएगा तमस का। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं अब, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। मंदिर जाने के बाद मतलब वो मंदिर जाने के बाद की बात कर रहा है। तो अपूर्ण भूतकाल तो हम लोग का होगा नहीं, सामान्य भूतकाल भी नहीं होगा, सामान्य वर्तमान काल हम लोग का नहीं होगा। तो तीनों विकल्प क्या होगा? गलत हो गया। हम लोग का दूसरा ही विकल्प सही लग रहा है, पूर्व वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थानों को भरिए। खाली स्थान है, बच्चों ने आग से सबसे बचाया था, खाली स्थान पुरस्कृत किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही जो भरा जाएगा, उसमें क्या भरा जाएगा? हम लोग को सेट करके देख लेते हैं। जिसने बच्चे ने आग से सबको बचाया, जिसने ये होगा नहीं, जिसको बच्चे ने आग से सबको बचाया उसे पुरस्कृत किया गया, ये भी नहीं बैठ रहा है। जिस बच्चे ने, हाँ ये हम लोग का सही बैठेगा, जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया उसको पुरस्कृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुए, यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। कोई काम, ये नहीं होगा। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, रविवार को हम चर्च को जाते हैं। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का पहला विकल्प सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं गुड़ गोबर करना, दिए गए विकल्पों में मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा भगनाश होना, अच्छा और बुरा एक करना, मजाक किरकिरा करना, अच्छी चीज़ को बुरा कहना। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा विकल्प सही है, मजाक किरकिरा करना। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो नेता का क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा नेता का नेत्री होता है। हम लोग का क्या होता है, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। यह सब तो याद करने वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं पानी गए न उभरे मोती मानुष चूर, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो मतलब कि इसमें एक शब्द से दो अर्थ की प्राप्ति हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग का एक शब्द से दो अर्थ की प्राप्ति हो रही है, इसलिए हम लोग क्या होगा उसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ड की वृत्ति बार बार होती है, अतिशयोक्ति अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ा कहा जाता है, और यमक अलंकार में एक शब्द की वृत्ति बार बार होती है, उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं अब दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। सुबह, मिर्ची, जीरा, दृष्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा जो हम लोग का पुल्लिंग है, बाकी सब क्या है, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं आपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं देखा, दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा स्वर्ग देना है तो मरो, स्वर्ग देना है तो मरो, ये तो होगा नहीं। स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, ये भी नहीं होगा। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिख पाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का तीसरा ही इसमें सही लग रहा है। तीसरा क्या है, सबसे सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही हो जाएगा निर्मल मतलब क्या होता है, साफ सुथरा होता है। तो मलिन उसका हो जाएगा विलोम शब्द। मलिन मतलब धुंधला गंदा। कोमल दिया होगा नहीं, विषम दिया होगा नहीं, उत्तरी भी नहीं होगा, मतलब निर्मल का मलिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं बिंदु का बहुवचन क्या है। बिंदु का बहुवचन क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बिंदु का बहुवचन क्या होता है, बिंदु ही होता है। 16 का पहला ही विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1982 में महादेव वर्मा जी को ज्ञानपीठ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महादेव वर्मा की रचना है यामा निहार निर्जा रश्मि, और इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं मेरे महादेव वर्मा जी को। तो क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं हास किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का फोर्थ आंसर हो जाएगा संजीव जी की। किसकी है, संजीव जी की है। इनकी और भी रचना है पाँव तले दूब, धार, आकाश, चपला। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं अब निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा सेकेंड, उसके देश के प्रति श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का इसमें क्या है, इसमें द्वेष लिखा है, देश होना चाहिए, गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं जो असफलता से नहीं घबराता वही खाली स्थान का स्वाद चख पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, सफलता। जो
जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चखता है। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं, आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा। आमोद मतलब क्या होता है, खुशी, तो समानार्थी शब्द हर्ष होगा उसका। हर्ष मतलब भी क्या होता है, खुशी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो ये सभी लोग जानते हैं अनुप्रास अलंकार में होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही होगा, अनुप्रास अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द से जब दो अर्थ निकलते हैं उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। और यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति जब बार बार होती है उसे यमक अलंकार कहते हैं। और अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं अब, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, नासिरा शर्मा लिखे हैं। कौन लिखे हैं, नासिरा शर्मा लिखे हैं ठीकरे की मंगनी उपन्यास को। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, दिए गए विकल्पों में रेखांतिक शब्द को प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, उसका चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का हमारे हिसाब से पहला विकल्प सही होगा। वर्षा जो होता है वो हमेशा एक वचन में होता है। 24 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं अब, हे भगवान खाली स्थान है, मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान भरिए। हे भगवान, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का पहला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगता है, ऐसे वाला क्या होता है, ऐसे वाला वही लगेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, वो नहीं होगा, मैं होगा यहाँ पे। तो आसमान में घने बादल छाए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का फोर्थ विकल्प क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधु मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली सौ बिंदु आगे कौन हवाल, उपयुक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का अनिश्चोक्ति अलंकार हो सकता है इसमें, अनियोक्ति अलंकार, क्योंकि इसमें नहीं मधुकर, मतलब इसमें एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है जो बीच में हो रही है, एक साइड नहीं हो रही है, इसलिए इसमें क्या होगा, अनिश्चोक्ति अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का अनुप्रास अलंकार का अंदर ये अनिश्चोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं अब, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, लोग होना चाहिए यहाँ पे, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, वाक्य में काल पहचानिए। तो अभी ये काम क्या हो रहा है, चल रहा है, मतलब कोई दूर से देख रहा है, बोल रहा है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, नहीं, लोग बड़ी गाड़ियाँ लेकर, मतलब देख लिया है उसको, किसी जगह आकर बता रहा है वो। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, अपूर्ण भूतकाल, मतलब अभी वो देख के आया है और अभी वो लोग आ रहे हैं, मतलब अभी काम समाप्त नहीं हुआ है, देखा है अपूर्ण भूतकाल, मतलब काम अभी चल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं अब, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थानों को भरिए। वे दिन गए जब लोग मेहमान खालिस्तान देखकर अपने खालिस्तान धन समझते थे। तो मेहमान को देखकर अपने आप को, अपने नसीब को धन्य समझते थे, इसमें हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 का तीसरा विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29 का तीसरा विकल्प, क्वेश्चन 29 का तीसरा विकल्प पहला सही लग रहा है। दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रहे हैं, जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। क्वेश्चन 29 का पहला ही सही लग रहा है, नसीब को नहीं, अपने को। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं अब, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का उनका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, कन्नड़। कन्नड़ क्या है, द्रविड़ परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं अब, जड़ का विरोधार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। जड़ का क्या हो जाएगा, चेतन,
मूल घास अजड़, जड़ का चेतन। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। जड़ का क्या होता है? चेतन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना, दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 में तीसरा विकल्प सही होगा, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना। क्वेश्चन नंबर 32 का हमका क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का चौथा विकल्प सही होगा या तीसरा, दोनों मैच कर रहा है, दोनों मिल रहा है। विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का चौथा विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का चौथा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, सन 2013 में धूल पौधे पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, सरस्वती सम्मान से। किससे सम्मानित किया गया था? सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेकों काम है। मजदूरों को अनेकों काम है, ये तो दोनों सही लिखा है एक साइड में। मजदूरों को अनेक काम है। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही है, क्योंकि यहाँ पे बिंदी जो रखा है ऊपर बिंदी दिया है, उससे ही पकड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। हाय में क्या होता है? बिंदी होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 35 दिया, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, देश के लिए उसने अपने स्वार्थ न्यौछावर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 35 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 36 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे वाक्य क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो अर्थालंकार, जब शब्दों के अलंकार सजाया जाता है तो शब्दालंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, प्राकृति। क्या है? प्राकृति। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं अब, सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर सूरदास की है। सूरसागर की जितनी भी रचनाएं हैं सब सूरसागर, सुरसरावली, सुरपचीसी, सब क्या है? सुर ज़्यादातर रचना में क्या है? सुर लगा हुआ है, इसलिए हम लोग ज़्यादा पकड़ लेते हैं रचना को। सूरसागर किसी रचना है? सूरदास की। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का पहला विकल्प सही होगा, अनुराग। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? अनुराग होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का पहला विकल्प सही हो जाएगा।